29 दिसंबर को रेडियो जनखबर के 38वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। आजमगढ़ में हवाई अड्डे का विरोध कर रहे नेताओं और किसानों ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। एल्गार परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की रिहाई और झूठे सबूत गढ़ने के आरोपों की जांच की मांग की। मॉरल पुलिसिंग करने वाले सीआईएसएफ जवान की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। यूपी के सीतापुर के एक कॉलेज में 7 दिन में 3 युवतियों ने की आत्महत्या, दबंग छात्रों से थी परेशान। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर में हो रही हत्याओं को धर्म के आधार पर देखना करें बंद। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर दिया नफरती भाषण। अब खबरें विस्तार से। आजमगढ़ में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर हवाई अड्डा का विस्तार करने के विरोध में 73 दिनों से आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राजीव यादव और विनोद यादव के साथ पुलिस द्वारा जमकर मारपीट की गई और कई घंटे तक टॉर्चर करने के बाद रात करीब 8 बजे उन्हें निजी मुचल के रिहा किया गया। इससे पहले बनारस में मैग्सेसे अवार्डी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे सहित आधा दर्जन किसान नेताओं को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शनिवार की सुबह कैंट रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया। एक्टिविस्ट डॉक्टर संदीप पांडे कहते हैं, लखनऊ में एयरपोर्ट सिर्फ 80 एकड़ में है, जबकि आजमगढ़ में सरकार किसानों की 670 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर अडानी को देने की तैयारी में है। हमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये बात सच लगती है कि भारत में मोदी की नहीं अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों ने एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की रिहाई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ एवं मामले में झूठे सबूत गढ़ने के आरोपों की निष्पक्ष जांच का आह्वान किया है। गौरतलब है कि यह बैठक अमेरिकी डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग की उस रिपोर्ट के लगभग एक हफ्ते बाद हुई है, जिसमें पाया गया था कि मामले के एक आरोपी एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी के लैपटॉप पर आपत्तिजनक साक्ष्य प्लांट किए गए थे। बता दें कि स्टैन स्वामी को एल्गार परिषद मामले में आरोपी बनाया गया था। 5 जुलाई 2021 को अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी, जब वह चिकित्सा के आधार पर जमानत का इंतजार कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने कहा कि या तो एनआईए स्वामी के कंप्यूटर में छेड़छाड़ और सबूतों को गढ़ने की जांच नहीं कर रही है, या जांच से उन चीज़ों का पता चलता है जिनका वे खुलासा नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुरानी एक घटना पर फैसला सुनाते हुए सीआईएसएफ के एक जवान की बर्खास्तगी पर मुहर लगाई है। द हिंदू की खबर के मुताबिक 21 साल पहले गुजरात के वडोदरा स्थित सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने एक युवक युवती को प्रताड़ित किया था। अदालत ने कांस्टेबल के आचरण को दुखद और चौंका देने वाला पाया। बता दें कि 2001 में कांस्टेबल रात के लगभग 1 बजे अपने सहकर्मी को अपनी मंगेतर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा तो पांडे ने उन्हें रोक लिया और अपने सहकर्मी से पूछा कि क्या वह उसकी मंगेतर के साथ कुछ समय बिता सकता है। उसने जोड़े को जाने देने के बदले में कुछ मांगा और युवक को अपनी घड़ी देनी पड़ी। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हाल के आदेश में कहा, संतोष कुमार पांडे पुलिस अधिकारी नहीं हैं और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों को भी मॉरल पुलिसिंग करने, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने या कोई सामान मांगने की इजाज़त नहीं है। सीतापुर के राजा बहादुर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में 7 दिन के अंदर 3 छात्राओं की आत्महत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। तीनों छात्राएं पढ़ने में अच्छी थी और क्लास में उनकी उपस्थिति भी 85% से ज़्यादा थी। इनमें एक ने कीटनाशक खाकर, दूसरी ने नदी में कूदकर और तीसरी छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है, पर तरह तरह की चर्चाओं के बीच में अब उनके अभिभावकों का कहना है कि दबंग छात्रों के शोषण के चलते बेटियों ने जान दी।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह तथ्य है कि कश्मीरी पंडित निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं का शिकार हैं, लेकिन देश को इन्हें धर्म के आधार पर देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से अन्य लोग भी मारे गए हैं। कश्मीरी पंडितों के मसले पर उपराज्यपाल ने कहा, केंद्र सरकार ने पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। इससे पहले बीते 21 दिसंबर को सिन्हा ने तबादले के लिए प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि काम पर न आने वालों को वेतन नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद इस टिप्पणी से नाराज डोगरा और कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करते हुए जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारा विरोध 200 दिनों से अधिक समय से चल रहा है। हम उच्च अधिकारियों से संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन एलजी साहब की टिप्पणी अक्सर बदलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बावजूद नफरत भरे भाषण रुक नहीं रहे हैं। महिलाओं को घर में कैद करने और प्रेम न करने देने के लिए अक्सर ऐसे भाषणों का सहारा लिया जा रहा है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीते 25 दिसंबर को कर्नाटका के शिवमोगा शहर में हुए सम्मेलन के दौरान कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, अपने घरों में हथियार रखें, यदि और कुछ नहीं है तो कम से कम सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू की धार तेज कर दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, कर्नाटक में दिया गया भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान नफरती भाषण का स्पष्ट उदाहरण है और ऐसे बयान देने के लिए मैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दे इजाज़त।